राज्य के पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा की तेज तर्रार टीम ने आज असंभव काम को संभव कर दिखाया। जी हां, आप जो सुन रहे हैं वो पूरी तरह से सच है। अब हम आपको आज सुबह से लेकर शाम तक का पूरा घटनाक्रम बताते हैं। आज पहले सुबह रोज की तरह ही बिशप स्कॉट गर्ल्स हाई स्कूल की पढ़ने वाली एक छात्रा टुक टुक से स्कूल जा रही थी। जैसे ही वो सिरम टोली फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रही थी, उसी दरमियान ब्लैक एक्सयूवी गाड़ी से 4 नकाबपोश उतरकर उस बच्ची की तरफ बढ़ते हैं और उसका मुंह बंद करके गाड़ी में बैठा लेते हैं। जैसे इसकी सूचना रांची के पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा को मिली, उसके बाद उन्होंने पूरी रांची की फोर्स को सड़कों पर उतार दिया और रांची से बाहर जाने वाले रास्ते पर पुलिस का पहरा लगा दिया। फिल्मी अंदाज में हटिया डीएसपी पीके मिश्रा उन चारों नकाबपोश अपराधियों का साय की तरह पीछा कर रहे थे। रामगढ़ का पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने भी रामगढ़ से बाहर जाने वाले रास्ते पर नाकेबंदी लगा दी। चारों तरफ पुलिस का पहरा देख नकाबपोश अपराधी घबरा गए और उन्होंने आनन फानन में बच्ची को कुजू के पास उतार दिया और वो खुद 9-2-11 हो गए। राज्य के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि बच्ची को सकुशल वापस उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की आंखों में काली पट्टी बांधी हुई थी और नकाबपोश अपराधी किसी मास्टरमाइंड से बात कर रहे थे और उससे लड़की का अपहरण कर पटना ले जाने की बात कर रहे थे। ग्रामीण एसपी ने कहा कि उससे गाड़ी का पता चल गया है और 4 से 5 घंटे के अंदर ही सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल रांची और रामगढ़ पुलिस ने फिल्मी अंदाज में मासूम बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बाहर निकाल लिया है। वहीं बच्चे के परिजन भी राहत की सांस ले रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रांची पुलिस के साथ साथ रैन पंचायत के सदर हाजी फिरोज ने भी कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों को सकुशल वापसी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। में जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस पूरी तरह एक्टिव हुई और ऊपर वाले का शुक्र है कि 2 घंटे के अंदर बच्ची सकुशल वापस आ गई। क्या पूरा घटनाक्रम है, कैसे सफल हुआ, क्योंकि आप पूरा घटनाक्रम जानते हैं। जी, सुबह में लड़की के जो वालिद साहब हुए, जो फादर हुए, उन्होंने हमें फ़ोन किया। चूँकि अभी जो आप जानते हैं, लोग भी जानता है कि जिम्मेदारी मिली रैन पंचायत के सदर होने के नाते और ये बच्ची हमारी समाज से थी। इन्होंने फ़ोन किया कि हमारी बच्ची का किडनैप हो गया। आनन फानन में हम तुरंत चुटिया थाना आए। यहाँ से हमने डीएसपी साहब प्रकाश सोई साहब से बात की, थाना प्रभारी से बात की, सिटी एसपी से बात की। उन्होंने एक बहुत अच्छा आश्वासन दिया, हाजी साहब आप परेशान ना हो, पुलिस पूरा एक्टिव है, बच्ची को हम लोग बहुत जल्द जो है रिकवर कर लेंगे। उस दरमियान हमने आपसे भी बात किया, आपने हाजी साहब से भी बात की और आईजी साहब ने बहुत एक्टिव होकर करके पूरा जो है, जहाँ तक के मालूम हुआ कि 90 थाना में लोगों को एक्टिव किया, जिसका ये नतीजा है कि बच्ची 2 घंटा के अंदर रिकवर हो गई। हम लोग इसके बहुत खुशी हुई। इस बात की मुबारकबाद है रांची पुलिस, झारखंड पुलिस कि इन्होंने एक बहुत मुस्तैदी से इस काम को अंजाम दिया है और बच्ची बहुत अच्छा सही सलामत मिल गई। इसके लिए हम लोग एक बार फिर से तहे दिल से मुबारकबाद रांची पुलिस, झारखंड पुलिस को देना चाहते हैं। कहाँ पर से अपहरण हुआ था, कहाँ मिली? ये जो आपका अभी जो नया सिरम टोली जो बना है, पुल यहाँ से टुक टुक से ये 3 बच्ची जो स्कूल जा रही थी, अचानक से वो आया और फायरिंग भी किया और इस बच्ची को उठा के ले गया। और जब रिकवर जो हुआ वो मांडू कुज्जू से रिकवर हुआ। वहाँ पे इनको जो है ना, जब पुलिस बैरिकेड किया था तो उसके डर से उस बच्ची को छोड़ करके फिर वो लोग भाग गया। उसका पीछा भी किया गया, लेकिन पुलिस ने कहा है कि हम लोग बहुत जल्दी इसको 2-4 घंटा में उस गाड़ी को भी और जो लोग किया उसको भी रिकवर कर। इसके पिता क्या कारोबार करते हैं? फल का इसका आढ़त है, हर फल मंडी। क्या आपको लगता है कि कुछ रंगदारी का मामला या कुछ ऐसा कोई आपसी दुश्मनी? देखिए, क्या लगता है? जो उनके वालिद साहब है, बड़ा साफ सफात आदमी है, कारोबारी आदमी है, कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहा है और कभी किसी मामला में उसका कोई किसी तरह का रोल नहीं रहा। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो रंगदारी फिरौती का ही मामला हो सकता है। अगर कोई शक आप लोग को कुछ ऐसा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस उम्मीद है इंशाल्लाह इसको पूरा दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। अपना परिचय बता दें। हाजी फिरोज, सदर रैन पंचायत। आज अगवा किया गया था, क्या है पूरा मामला? हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को मतलब लेकर आ गया है, तो क्या है पूरा मामला? सिरम टोली से सुबह एक बच्ची जो स्कूल जा रही थी उसकी किडनैपिंग हो गई और I-20 से 4 लोगों ने उसकी किडनैपिंग की। उसके बाद उसको रामगढ़, उसके बाद रिंग रोड होके रामगढ़ ये लोग निकले। वहाँ पे रामगढ़ की पुलिस तैनात थी और मांडू थाना ने इनका पीछा किया, तो उन्होंने बच्ची को वहाँ पे छोड़ के वो लोग भाग गए। तो बच्ची को हमने बरामद कर लिया है। रामगढ़ पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया और इसमें हटिया डीएसपी यहीं से उसका पीछा कर रहे थे और इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। बच्ची अभी बरामद हो गई है, हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी जो गाड़ी थी, गाड़ी और 4 लोग
उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी ही उस पर भी उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। बच्ची पूरी तरीके से ठीक है सर? बच्ची पूरी तरीके से सर ठीक फिरौती है। और रंगदारी की भी बात आ रही है। अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है, आएगी तो हम लोग जरूर इसको। प्रारंभिक जांच में क्या निकला सर? एक सवाल। अभी तक कारण नहीं पता चल पाया है, एक बार जब पूछताछ अच्छे से हो पाएगी तो हम लोग कारण जान पाएंगे। बच्ची कुछ बताई है नहीं। अपराधियों के बारे में? सर बच्ची बता रहे थे कि बार बार इनके मोबाइल पे फ़ोन आ रहा था, पटना ले जाने की बात कह रहे थे। हाँ, बच्ची ने ये बताया है कि वो लोग पटना जाने की बात कह रहे थे। बच्ची के आँखों पे पट्टी बांधा हुआ था, बस थोड़ी देर के लिए पट्टी खोली थी और पटना जाने की बात कर रहे थे। हम लोग उस पहलू पे भी काम कर रहे हैं और गाड़ी को ढूंढने और 4 लोगों की अरेस्टिंग हमारी प्राथमिकता है। पता चला मास्टरमाइंड कौन है इसका, जिसको बार बार नहीं। लोग फ़ोन कर रहा था। देखिए सुबह पुलिस को सूचना मिली करीब 8:45 बजे कि एक बच्ची जो है वो स्कूल जा रही थी, वहाँ सीरम टुली फ्लाईओवर के पास उसे अगवा कर लिया गया है। ये सूचना जब मुझे मिली और थाने को मिली तो हम लोगों ने अविलंब रांची जिले के जितने भी स्थान है उस जगह पर चेकिंग लगा दी और उसके बाद हम लोग CCTV फुटेज को खंगालने लगे। गाड़ी का एक फुटेज मिला, उसके आधार पर हम लोगों ने सभी पड़ोसी जिलों को खबर किया और 10 जिलों में लगभग 90 स्थानों से ज़्यादा जो हम पुलिस की चेकिंग एक साथ शुरू हो गई। तो उस घेराबंदी से घबराकर वो बच्ची को छोड़कर भाग गए हैं। हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रहे हैं। कारण पता चला क्या था? अभी नहीं, अभी तुरंत कुछ लोग बता रहे हैं कि वो गाड़ी में डैश होने के बाद ये घटना घटी है। तो एक संभावना है कि गाड़ी और ऑटो, जो कार और ऑटो में टक्कर हुई उस गुस्से में कर सकते हैं या कोई रॉन्ग मोटिव भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो गलत प्रतीत हो रहा है। तो इससे लग रहा है कि आपराधिक मंशा के लोग थे। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ का भविष्य में खुलासा हो जाएगा। सर विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है,